आज का जो हमारा चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास से यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर हम लोग उसके कुछ डेट्स हैं उनको याद करेंगे और फिर उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्थितियाँ क्या थी। भारत की स्थिति को देखेंगे और उसी समय यूरोप की स्थिति को देखेंगे और तब समझ पाएंगे कि ये यूरोपीय कंपनी भारत में क्यों आते हैं। तो भारत में दौर चल रहा था मध्यकालीन भारत का और यूरोप में वो दौर चल रहा था आधुनिक यूरोप का। जब भारत में मध्यकालीन यूरोप में खास करके मुगल वंश का शासन था, उसी मुगल वंश के शासन के दौरान यूरोप में पुनर्जागरण अपने विस्तृत रूप को पार कर चुका था। ऐसे में यहाँ पे भौगोलिक खोज की शुरुआत होने वाली थी और भारत में मुगल वंश के टाइम में एक समृद्ध अर्थव्यवस्था जो है विकसित हो चुकी थी। तो इसी कंडीशन में यहाँ से लोग व्यापार करने यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत का व्यापार पहले यूरोप से नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के प्राचीन भारत इतिहास काल से लेकर के भारत का व्यापार स्थलीय मार्गों के माध्यम से यूरोप के साथ होता रहा। लेकिन एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर ये स्थलीय मार्ग जो व्यापार का है वह अवरुद्ध हो जाता है और फिर एक दौर शुरू होता है कंपनियों के आगमन का। इसके पीछे एक बेसिक इतिहास है, उसको जानते हैं। घटना है 1453 ईस्वी का। यूरोप का पूर्वी भाग, वहाँ पे एक जगह है कस्तुनतुनिया। कस्तुनतुनिया पर तुर्की के क्षेत्र में अरबों का आक्रमण होता है और उस पर अधिकार जमा लिया जाता है और उस अधिकार के बाद इस कस्तुनतुनिया क्षेत्र से यूरोप का भारत में व्यापार बंद सा हो जाता है। इस प्रकार से भारत के और यूरोप के जो संबंध टूट जाते हैं व्यापारिक, उसी संबंध को पुनः जोड़ने के लिए यूरोप में शुरू किया जाता है भौगोलिक खोज को। और भौगोलिक खोज के क्रम में क्या किया जाता है कि समुद्री मार्गों के माध्यम से विभिन्न स्थलों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको पता होगा स्पेन और पुर्तगाल देश की दिलचस्पी सबसे ज़्यादा रहती है और इसी दिलचस्पी का नतीजा ये निकलता है कि आप पढ़े होंगे कि 1492 में कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए। अब चूंकि दुनिया गोल है, एक शॉर्ट मैप में हम लोग देखेंगे इस तरह से करके अगर देख लें तो ये यूरोप हो गया, यहाँ पे हम लोग एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ से यूरोप के क्षेत्र से जब भौगोलिक खोज के लिए भारत यहाँ खोजने आने के लिए इधर से निकलते हैं। इधर से निकलने के क्रम में क्या करते हैं, वो जाकर के अमेरिका को खोज लेते हैं। लेकिन जब ये वास्को डी गामा जो निकलते हैं वो भारत की खोज के लिए यहाँ से आते हैं और इस तरह से पहुँचते हैं भारत में, तो वो भारत की खोज करते हैं। तो यहाँ से दो खोज याद रखना है कि कोलंबस द्वारा भारत के खोज के क्रम में 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर ली गई और फिर जो पुर्तगाली वास्को डी गामा था वो 1498 में निकलता है भारत की खोज के लिए और 1498 में उसने भारत की खोज कर ली। तो ये खोज से संबंधित दो प्रश्न। यहाँ एक डेट याद रखिएगा, 1453 वह घटना है विश्व इतिहास की जो पूरे सिनारियो को बदल देता है। यह स्थलीय मार्ग अवरुद्ध नहीं होता तो शायद उस तरह की व्यापारिक क्रांति या भौगोलिक खोज की क्रांति नहीं देखने को मिलती। तो इस प्रकार से यूरोप से बारी बारी से करके भारत में कई देश पहुंचते हैं और इन्हीं देशों के पहुंचने के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो चलिए दोस्तों इसी को शुरू करते हैं। ये हमने कुछ बेसिक पार्ट्स पढ़े, इसी बेसिक पार्ट से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को और डील करेंगे। सबसे पहले यहाँ आते हैं कि कंपनियों के आगमन का क्रम। भारत में कई कंपनियां आई जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, स्पेनिश, डेनिश, फ्रांसीसी, लेकिन मुख्य रूप से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो चार देशों से आते हैं। एक आता है पुर्तगाल से, दूसरा डच अर्थात होलैंड को डच के नाम से जाना जाता था, तीसरा ब्रिटेन से और चौथा आता है फ्रांस से। तो सबसे पहले एक क्रम याद होना चाहिए कि किन क्रम में इन कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली जिनका आगमन हुआ था 1498 में और आपको पता है कि कौन आए थे, तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से आए थे और उन्होंने कालीकट बंदरगाह, याद होगा दोस्तों, कालीकट बंदरगाह जो केरला में पड़ता है और वहाँ के राजा थे जमोरियन, उन्होंने भव्य स्वागत भी किया था उनका। तो वही जो बंदरगाह पे पहुँचते हैं तो पहला आगमन किसका हुआ, पुर्तगालियों का। दूसरा आगमन होता है डच का।
ये 1595 में निकलते हैं वहाँ से, यूरोप से खोज के लिए, स्पेशली यूरोपीय क्षेत्र से आते हैं भारतीय क्षेत्र की ओर। और केवल भारत में नहीं, भारत के इंडोनेशिया क्षेत्र आदि में इनकी खोज शुरू हो जाती है। पहले ये इंडोनेशियन क्षेत्र में जाते हैं और फिर आते हैं भारत में। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो बहुत फंसाता है कि कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि डच पहले आए कि अंग्रेज पहले आए। तो आपको ये याद रखना है कि अगले वाले में जब हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी की स्थापना भले ही अंग्रेजों की पहली होती है, लेकिन आने वाले क्रम में पहले डच आते हैं, फिर आते हैं अंग्रेज। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंपनियों के आगमन का क्रम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं जो 1595 में आते हैं, फिर आते हैं अंग्रेज जो 1600 में आते हैं, और फिर आते हैं फ्रेंच जो 1664 में आते हैं। तो आसानी से एक क्रम याद हो गया होगा आपको, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांस। तो चारों के एज भी याद अगर आप रखना चाहते तो रख सकते हैं। 1498 में पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर 1595 में जो है वो डच आते हैं, 1600 में जो है ब्रिटेन आते हैं, और 1664 में जो है वो आते हैं फ्रांसीसी। ये था उनके भारत में आने का क्रम। अब आते हैं दूसरी ओर, देखते हैं कंपनी की स्थापना का क्रम। अब क्या होता है कि भारत के साथ व्यापार करने की मंशा बहुत ज़्यादा थी यूरोपियों को, बहुत अधिक लाभ के दृष्टि से भारत के साथ व्यापार उनका स्वाभाविक था। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने कंपनियां बनाई और उन्हें नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो पुर्तगाल से भारत के लिए व्यापार करेंगे, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो 1498 में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। तो ये दो चार्ट आपको याद रखने हैं, जिन चार्ट से आने वाले का क्रम और फिर स्थापना का क्रम जुड़ा हुआ है। तो स्थापना के क्रम में जहाँ यहाँ पे एक अंतर दिखता है कि डच ऊपर थे तो वो नीचे आ जाते हैं, अंग्रेज जो नीचे थे वो ऊपर चले जाते हैं। अब आते हैं यहाँ से एक बॉक्स इधर मैंने बनाया है साइड में, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि किन कंपनियों ने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापना की है। तो भारत में आने के साथ ही उनका मूल उद्देश्य था व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए वे एक ऐसा स्थल चाहते थे जहाँ से वे अपने व्यापारिक कार्यों को अच्छे ढंग से संचालित कर सके, और उसी को कहा जाता है कोठी। तो व्यापारिक कोठी स्थापना के क्रम में उन्होंने अलग अलग केंद्रों का चयन किया। सबसे पहले आते हैं पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित किया। तो देखिए कुछ कॉमन सेंस यूज करना है, भारत के मैप पे चलना है। चूंकि ये समुद्री मार्ग से आए थे तो जो भी व्यापारिक कोठी स्थापित होंगे वो समुद्री मार्ग के किनारे होंगे, पहला ये दिमाग में रखना है। दूसरा, जिन क्षेत्रों में इनका प्रभुत्व स्टार्टिंग में बढ़ा वहीं स्थापित करेंगे। तो चूंकि केरला में आते हैं सबसे पहले पुर्तगाली, तो पुर्तगाली अपना व्यापारिक केंद्र जो है वो कोची या कोचीन में स्थापित करते हैं। डेट याद रखेंगे 1503। अब कहिएगा कितना डेट याद करवाते हैं, बिल्कुल याद नहीं करना है दोस्तों। यहाँ देखिए 1498 में वो आते हैं, उनका याद कर लेना है कि कितने साल बाद, तो 5 साल बाद उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की कोचीन में। फिर आते हैं 1600 में ब्रिटेन, वो 8 साल बाद स्थापित करते हैं, और कहाँ स्थापित करते हैं, तो गुजरात के सूरत में। अब यहाँ से ये क्वेश्चन फंसता है, कई बुक आपको लिख के देंगे कि उन्होंने पहले जो फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में फंसते हैं, हम लोग भी कभी कभी फंसा करते थे कि क्या ये सूरत होगा या मसूलीपट्टनम होगा। तो क्या है इसका कहानी। हुआ ये था कि जब ब्रिटेन से जो अधिकारी आए वो पहले गए जहांगीर की दरबार में, जो जहांगीर उस समय व्यापारिक फैक्ट्रियों के संबंध में अनुमोदन दे रहे थे। तो सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री बनाने का जो अनुमोदन है वो 1608 में दे दिया गया। यहाँ पर फैक्ट्री बनने की काम शुरू हो गई, लेकिन इस बात से कुछ ऐसे मैटर उठे जहां पर जहांगीर जो है गुस्सा हो जाते हैं और यह फैक्ट्री बनाने का जो कार्य है उसको रोक दिया जाता है। इस बीच में अंग्रेज मसूलीपट्टनम में जाकर 1611 में फैक्ट्री बना लेते हैं। फिर यहाँ फैक्ट्री बनने के बाद यह जो फैक्ट्री बन रहा था वो 1613 में पूरा होता है। तो यही कहानी है कि 1611 और 1608 के बीच की पहली फैक्ट्री बनाने की जो शुरुआत है वो सूरत में हुई थी, लेकिन जो पूरा हुआ पहले वो हुआ 1611 में मसूलीपट्टनम
मसूलीपट्टनम में, लेकिन 1613 में आकर के फिर से सूरत की जो फैक्ट्री थी उसे पूर्ण रूप से बना लिया गया। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में आपसे ये क्वेश्चन आता है कि पहले अंग्रेजों की फैक्ट्री का प्रारंभ बनाने का कहाँ हुआ, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि सूरत में। और कब? तो 1608 में। 1600 में आए और 1608 में उन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई। कहाँ पे? सूरत में। अब आते हैं डच के संबंध में। तो डच जो थे, जिसे हॉलैंड, नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, वह जो है वो आकर के मसूलीपट्टनम में ही पहला फैक्ट्री बनाते हैं। तो याद रखेंगे 1602 जो आते हैं वो 1605 में 3 वर्ष बाद मसूलीपट्टनम में जा करके जो है अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं। और फ्रेंच का वही याद करना है जो ब्रिटेन का था। तो एज सिंपल सूरत में, और आते हैं 1664 में, 4 साल बाद बनाते हैं सूरत में। तो चलिए याद करते हैं इसको बहुत ही इजी तरीके से, एक क्रम सेट करेंगे। पहला है पुर्तगाल, उसको ले जाना है कहाँ? कोचीन। दूसरा है ब्रिटेन, उसको देना है सूरत। तीसरा है डच, उसको देना है मसूलीपट्टनम। और फिर है चौथा फ्रेंच, फिर उसको देना है सूरत। तो 4 व्यापारिक कंपनियां, 4 व्यापारिक स्थल और 4 कंपनियों के आगमन का क्रम, ये पूरा का पूरा एक होल पैकेज है जहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आपको ये एक ऐसा डाटाबेस तैयार होना चाहिए कंप्यूटराइज आपके दिमाग में कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपकी आंखें बड़ी हो जाने की चाहिए कि 1 नंबर तो मुझे मिल गया दोस्तों। तो बस यही खुशी व्यक्त करना है। इसको